वेलकम टू माय चैनल DS रंकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का इंग्लिश मतलब हनीकॉम, वो भी NCERT का सेकंड चैप्टर ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट का मैं अपना लिंक डालूँगी डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मृदु एक जवान लड़की थी जो अपने दादा दादी के साथ मद्रास, जिसे हम अब चेन्नई कहते हैं, वहाँ पे पली थी। एक दिन शाम को उसकी दादी उसके आंटी, जिनका नाम रुकुमणी था, उनके घर लेके गई उसके भाई बहनों से मिलवाने के लिए। मुस्कुराते रुकुमणी ने दरवाज़ा खोल दिया। रवि तथा मीना बाहर भाग कर गए तथा रवि ने मृदु को घर के अंदर खींच लिया। ठहरो, मुझे अपनी चप्पलें तो उतार लेने दो, मृदु ने विरोध किया। फिर उसने उन्हें बड़ी काली चप्पलों के निकट ढंग से रख दिया। वे वास्तव में धूल के कारण मटमैली हो गई थी। हर चप्पल के अगले भाग में हर उंगली की छाप पड़ी हुई थी। 2 बड़े अंगूठों के निशान लंबे पतले थे। मृदु के पास हैरानी में पड़कर यह जानने का समय न था कि वे चप्पल किसकी थी, क्योंकि रवि उसे खींचकर पिछवाड़े एक तीखी बैरी के झाड़ी के पीछे ले गया। वहाँ एक फूटे फुटबॉल के अंदर जूट के बिछावन पर, जिस पर रेत बिछी थी, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा पड़ा था। वह नारियल के आधे खोल से दूध पी रहा था। हमने इसे आज प्रातः ही गेट के बाहर पाया। बेचारा बच्चा म्याऊं म्याऊं कर रहा था, मीना ने बताया। यह अभी तक किसी को पता नहीं है। अम्मा कहती हैं कि पाती अपने पड्डू मामा के घर चली जाएंगी यदि उसे हमारे पास बिल्ली का बच्चा होने की जानकारी मिल जाएगी। लोग सदा हमें कहते हैं कि पशु के प्रति दयावान रहो, पर जब हम दया दिखाते हैं तो वे क्रोध करते हैं। ओह, इस गंदे जीव को यहाँ मत लाओ, रवि बोला। क्या तुम जानती हो कि रसोई से दूध लाना कितना कठिन होता है? पाती ने मुझे अभी अभी दूध का गिलास लिए देखा। मैंने बताया कि मुझे भूख लगी है, मैं दूध पीना चाहता हूँ, पर उसने मुझे टेढ़ी नज़र से देखा। उसे बहकाने के लिए मुझे काफ़ी दूध स्वयं पीना पड़ा। फिर वह बोली, गिलास मुझे लौटाओ। पाती, मैं गिलास स्वयं धोकर रख दूंगा, भला तुम्हें कष्ट क्यों दूं? मैंने कहा। मुझे भागकर नारियल के इस आधे टुकड़े में दूध उड़ेल कर गिलास ले जाना पड़ा और फिर धोकर उसे यथास्थान रखना पड़ा ताकि उसे शक ना हो पाए। अब तो हमें इस महेंद्रन को खाने खिलाते हेतु कोई अन्य उपाय सोचना पड़ेगा। महेंद्रन? इस बिल्ली का नाम महेंद्रन है? मृदु प्रभावित हो गई। यह तो वास्तविक नाम है, किसी सुंदर बिल्ली के बच्चे का सामान्य नाम नहीं। उसका पूरा नाम है महेंद्रम वर्मा पल्लव पुन्नई। उसे संक्षेप में MPO पुन्नई पुकारा जा सकता है। वह अच्छी नस्ल का बिल्ला है। उसके शरीर के रोए देखो, बिल्कुल शेर की गर्दन के बालों की तरह। और तुम जानती हो कि प्राचीन पल्लव राजाओं का राज चिन्ह क्या था? उसने आशान्वित होकर मृदु को ओर देखा। मृदु खिलखिलाती। क्या तुम सोचती हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तो ज़रा ठहरो, मैं तुम्हें कभी दिखा दूंगा। यह स्पष्ट है कि तुम्हें इतिहास को कोई जानकारी नहीं है। क्या तुम कभी महाबलीपुरम गई हो? उसने रहस्यपूर्ण तरीके से पूछा। जब हमारी कक्षा महाबलीपुरम गई थी तो मैंने एक मूर्ति देखी थी, लंबा सा नाम था। सच यह है कि महेंद्रन उस पुरातन बिल्ले का वंशज है। निकट संबंधी वैज्ञानिक तरीके से उसे शेर की ओर कोई नहीं, पल्लव शेर, पल्लव वंश का राज चिन्ह, रवि बोलता रहा। वह बैरी के झाड़ी के चारों ओर घूमता तथा ऊपर नीचे एक टहनी लहराता रहा। उसकी आंखों में चमक थी। आगे, यह बिल्ला महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ले के अतिरिक्त और किसी का वंशज नहीं है। और यदि मैं तुम्हें याद दिलाऊं, प्राचीन मिस्र में लोग बिल्लियों की पूजा किया करते थे। उसने अपनी ही आवाज़ से जैसे प्यार हो गया। मीना तथा मृदु ने एक दूसरे से आंखें मिलाई। उसका इन सबसे क्या नाता? मृदु ने पूछा। मैं तो तुमको बता रहा हूँ कि यह बिल्ला मिस्र के बिल्ला देवता की संतान है। तो फिर? हाँ, एक बिल्ली देवी की वंशज एक पल्लव जलपोत में यहाँ आ गई थी और उसी की वंशज थी महाबलीपुरम की ऋषि बिल्ली। रवि ने अपनी टहनी महेंद्रम की ओर लहराई। MP पुन्ने, वह चीखा। वह अपने आप काफ़ी प्रसन्न हो रहा था। महेंद्रम ने दृष्टि ऊपर उठाई। भयाक्रांत, वह अभी पंजों को नारियल की खोल के किनारे पर रगड़ रहा था। रवि की डरावनी हुंकार से भी बुरी थी कर्कश आवाज़ जो खिड़की की तरफ से आ रही थी। कैसी विलक्षण आवाज़! चूंकि मृदु चौंक गई तो बिल्ला भी डरकर घबरा गया।
उसके रोए खड़े हो गए। वह उछला तथा भागकर लाल मिर्च के बांस की बनी प्लेट की ओर गया, जिसे इन मिर्चों के सुखाने हेतु बाहर रखा गया था। उसके नीचे छिपने के प्रयास में उसने कुछ मिर्चें अपने ऊपर उछाल ली। म्याऊं! वह दुखी आवाज में चिल्लाया। वह तीखी कर्कश आवाज आती रही। यह शोर कैसा है? मृदु ने पूछा। इसी के साथ हमारा गिफ्ट ऑफ चप्पल्स का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ, सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा।